नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1931 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इसके बाद से ही हर साल 27 मार्च को विश्व भर में रंग दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो थिएटर के मूल्य और महत्वपूर्ण को देख सकते हैं और सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों को जगाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना और लोगों को रंगमंच के सभी रूपों के मूल्यों से अवगत कराना है। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थानों और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विशेष पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन कार्केट ने दिया था। वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्यकाले का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। त्रिवेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पूर्वा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्यकाले का विकास हुआ। उसी समय भरत मुनि ने उसे शास्त्रीय रूप दिया। भारत में जंग रंगमंच की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में स्थित रामगढ़ के पहाड़ में महाकवि कालिदास जी द्वारा निर्मित का प्राचीन नाट्यकाले मौजूद है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने यही मेघदूत की रचना की थी। इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि अंबिकापुर जिले के रामगढ़ पहाड़ पर स्थित महाकाली कालिदास जी द्वारा निर्मित नाट्यकालय भारत का सबसे पहला नाट्यकालय रहा। बता दें कि रामगढ़ सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में है। यह अंबिकापुर रायपुर हाईवे पर स्थित है। नाट्यकालय से जुड़े कार्यकारों का मानना है कि भले ही स्क्रीन का जमाना है, लेकिन रंगमंच की उपयोगिता एवं महत्ता बरकरार है। रामलीला, रासलीला के साथ ही धार्मिक ऐतिहासिक नाटकों के मंच से भारतीय संस्कृति का संवर्धन हुआ है। कार्यकारों का कहना है कि पैसे के लिए ही रंगमंच पर काम नहीं करते, बल्कि इससे पीछे भारतीय संस्कृति का प्रसार करना भी उद्देश्य रहता है। श्री गणेश चौथ मेला में हर साल रामलीला का भी मंच परंपरा में शामिल है। इस बार बिहार के बेगूसराय जिले से आई श्री शंकर नाट्यकालय रामलीला मंडल के 26 कलाकारों की टीम ने रंगमंच की प्रस्तुति देना शुरू कर दिया है। संस्था के प्रबंध दिनेश शर्मा कहते हैं कि वर्ष 1980 से रंगमंच से जुड़े हैं। ज़माना भले ही स्क्रीन का है, लेकिन रंगमंच का महत्व कहीं से भी कम नहीं हुआ। रंगमंच ही वह महत्वपूर्ण विधा है जिससे कलाकारों का दर्शकों से सीधा जुड़ाव रहता है। सस्तीनापुर से आए रंगमंच कलाकार पंकज मिश्र कहते हैं कि सिनेमा तो 1936 में ऐतिहासिक में आया। इससे पहले तो मूल फिल्मों का चलन था, जबकि रंगमंच का इतिहास तो सदियों पुराना है। अनेक पुराने फिल्मी कलाकार तो रंगमंच से ही स्क्रीन तक पहुँचे हैं। आधुनिकता के दौर में रंगमंच ने नई नई तकनीक को अपनाया है, लेकिन इसे सरकारों का उपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा।